हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.15 और इसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। आइडियल और रियल फ्लूइड होते क्या, उनकी डेफिनेशन देखेंगे और अगर ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करना है वो भी देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर इन फिजिक्स ऑफ आवर एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखो, आइडियल फ्लूइड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, जो इनकंप्रेसिबल हो, कंप्रेस ना होता हो और जब भी फ्लो करे स्टेडीली फ्लो करे। ये जो तीन प्रॉपर्टीज अगर वो किसी भी फ्लूइड में होगी तो उसे मैं आइडियल फ्लूइड बोलूंगा। तो आइडियल फ्लूइड क्या है? डेफिनेशन क्या है? नॉन विस्कस पहली बात होगी। ऐसा फ्लूइड जो कि जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, नॉन विस्कस होने का क्या मतलब है? देखो, विस्कोसिटी मैंने बताया था, विस्कोसिटी होता है फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जब भी फ्लो करता है तो उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस है, मतलब उसकी जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, वो फ्रिक्शनलेस फ्लो करेंगी। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड के दरमियान अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मैं बोलता हूं कि उसकी विस्कोसिटी जीरो है, नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस है। और दूसरा क्या? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। और इनकंप्रेसिबल का मतलब होगा कि उसकी जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। डेंसिटी तुम लोगों को पता है मेरे पास होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वो इनकंप्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो मास तो पहले कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब है इसकी जो डेंसिटी है, उस फ्लूइड की डेंसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। ठीक है, डेफिनेशन देख ली। और नेचर में कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी ना हो। तो बेसिकली ये जो आइडियल फ्लूइड है ये इमेजिनरी फ्लूइड है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेचर में जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है और वो कंप्रेसिबल भी होते हैं। उनकी जो डेंसिटी है वो चेंज भी होती है, वो भी कांस्टेंट नहीं रहते। हम जो अगले टॉपिक में देखेंगे कि सुपर फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन वो सुपर फ्लूइड भी कंप्रेसिबल होता है। सुपर फ्लूइड को भी मैं परफेक्टली आइडियल फ्लूइड नहीं कह सकता, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में तीन प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उसकी विस्कोसिटी जीरो हो, फिर वो इनकंप्रेसिबल हो और स्टेडीली फ्लो करे। लेकिन जो सुपर फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन जो उसकी डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती। वो जो सुपर फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो लैग करता है सुपर फ्लूइड, इसी वजह से इसे परफेक्टली आइडियल नहीं कहा जाता। अच्छा, रियल फ्लूइड क्या होता है? तो मैंने बताया कि नेचर में जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, तो इसी वजह से उन्हें रियल फ्लूइड बोला जाता है। ऑल फ्लूइड दैट पोजेस विस्कोसिटी, हर वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी होगी उसे क्लासिफाई किया जाएगा रियल फ्लूइड्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, ऑल फ्लूइड्स इन नेचर में जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हनी, वाटर, डीजल और जितने भी फ्लूइड है वो सारे के सारे रियल फ्लूइड में ही क्लासिफाइड किया जाता है। अच्छा, अब है कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्लूइड। तो नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, कंपैरिजन से पहले दो टर्म्स हैं, सरफेस टेंशन और बल्क मॉडुलस। क्या होता है इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन में चलेंगे, क्योंकि वहां पे ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल होंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है? देखो, तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो चींटी हैं, आंट्स हैं, वो पानी की सरफेस के ऊपर चल रही होती है, तो वो बेसिकली जो उनका चलना है वो सरफेस टेंशन के बिहाव पर ही होता है। सरफेस टेंशन होता क्या है? देखो, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे पे कोहेसिव फोर्सेस लगा रहे थे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये भी इसे अपनी तरफ खींचेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान। जो इसके साइड वाला मॉलिक्यूल है वो भी इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो भी खींच रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसे चारों तरफ से क्या लग रही है? फोर्सेस लग रही है, प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो टॉप के मॉलिक्यूल होते हैं ना, टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर चूंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, तो वहां पे ऊपर की तरफ इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो नीचे से भी लग रही है, साइड से भी लग रही है। इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो टॉप के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, एक स्ट्रेच लाइक मेम्ब्रेन के तौर पे काम करते हैं। और यहाँ पे ये से बोला जाता है, ये जो स्ट्रेच करना है टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड की जो टॉप सरफेस है उनका एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के तौर पे जो काम करना है, इसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। अगर तुम लोग नीडल रखोगे ना, तो अगर वो नीडल नहीं डूब रही पानी में तो वो सरफेस टेंशन के ऊपर खड़ी है, सरफेस टेंशन के ऊपर है। जो चींटियां चलती हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से चलती हैं।
तो ये पानी के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है, इसे बोला जाता है सरफेस टेंशन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अच्छा बुक में नहीं लिखी हुई डेफिनेशन, बस ये रिमेंबर रखने के लिए। द फिनोमिना वेयर सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वो फिनोमिना जहाँ पे जो लिक्विड की सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है, एंड मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेती है, उसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। अच्छा, जो लिक्विड के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, बीड्स बनते हैं, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो ये जो बीड्स हैं वो सर्कुलर होते हैं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, लेकिन बहरहाल हमने तो वो समझना ना बस। अच्छा, सेकंड टर्म है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इससे पहले हम ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे पास होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और वो मुझे बताता है कि अगर मुझे एक बॉडी में स्ट्रेन लेकर आना है, डेफॉर्मेशन लेकर आनी है, तो मुझे कितनी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। और उसके हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, यंग्स मॉडुलस, फिर शेयर मॉडुलस, या जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है। एक है मेरे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये कहता है कि अगर मुझे किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज करना है ना, तो मुझे कितनी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, वो मैं फाइंड आउट करता हूँ बल्क मॉडुलस के थ्रू। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो लिक्विड्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो एयर में कर रहा हूँ, तो एयर के मॉलिक्यूल्स मेरे पे चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, और उसकी वजह से मेरा वॉल्यूम चेंज करने की, वॉल्यूम को इनफैक्ट कंस्ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है उसे मैं प्रेशर के साथ रिप्लेस कर दूंगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, ये ऊपर जाके प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम का जो यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली प्रेशर को यूनिट से स्ट्रेन करेगा, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके भी सेम ही यूनिट है। अब चलते हैं कंपैरिजन ऑफ आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, कंपैरिजन आप समझ लग जाएगी। आइडियल फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल। जो आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, हमने पहले डिस्कस कर लिया। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। आइडियल फ्लूइड्स, जो नेचर में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं किसी ना किसी हद तक, तो जो रियल फ्लूइड्स हैं वो हमेशा कंप्रेसिबल होते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देयर वॉल्यूम नेवर चेंजेस, क्योंकि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकते, तो इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता, इनका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। सो बल्क मॉडुलस इज इंफिनिटी, तो इनका जो बल्क मॉडुलस है ना वो इनफाइनाइट होगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमने देख लिया। अब चूंकि इनका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता, इनकम्प्रेसिबल है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो चेंज इन वॉल्यूम को 0 यहाँ पे पुट करो, और किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इंफिनिटी। और यहाँ पे कहते हैं वॉल्यूम चेंजेस, इनका वॉल्यूम चेंज होता है रियल फ्लूइड में अपॉन प्रेशर। सो बल्क मॉडुलस इज फाइनाइट, इनका कोई ना कोई फाइनाइट बल्क मॉडुलस होगा। फॉर एग्जांपल, जो लिक्विड का बल्क मॉडुलस है वो 2.2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये वाटर का बल्क मॉडुलस है, जो कि वेरी हाई है, बहुत है, मतलब इतना ज्यादा तुम लोग अगर प्रेशर या फोर्स लगाओगे एक यूनिट एरिया पे, तो तब वो जाके कंप्रेस होगा, लिक्विड वाटर मेरे पास कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, किसी हद तक। तीसरा पॉइंट क्या है? देयर इज नो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मेरे पास आइडियल फ्लूइड होते हैं ना, उनके जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोई कोहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन रियल फ्लूइड्स में क्या था? मॉलिक्यूल्स हैव कोहेसिव फोर्सेस अमंग देम, लेकिन रियल फ्लूइड में कोहेसिव फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के आपस में। दे हैव नो सरफेस टेंशन, आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन नहीं होती, लेकिन रियल फ्लूइड में दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, इनमें सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती है। दे हैव जीरो विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी 0 होती है, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है रियल फ्लूइड्स की। तो बच्चों, ये 5 जो है वो डिफरेंशिएट करने वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। होप्स हो कि तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। लेक्चर को एंड करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। अल्लाह हाफिज।